Welcome friend to my YouTube channel education videos education channel. Uh, so we have discussed the rule of subject and verb agreement up to rule number 15. So today we will discuss the rule 16, 17, 18, 19 4 rules. तो आज हम लोग 4 रूल के बारे में जानेंगे और 4 रूल नेक्स्ट। तो अगर आपने मेरे चैनल को वीडियो स्टार्ट करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और लाइक अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू होने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4। इसमें 16 नंबर जो रूल है उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, 1 प्लस फ्रैक्शन सिंगुलर होने पर प्लस ऑफ लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार वर्ब यूज होता है, सिंगुलर या प्लूरल। ये फर्स्ट है 16 का फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल क्या है कि 1 से ज़्यादा अगर होता है जैसे 2, 3, 4 ऐसे, उसके बाद फ्रैक्शंस का वर्ड आता है जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उसके बाद ऑफ लगता है, उसका सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार मतलब सिंगुलर या प्लूरल लगता है वर्ब। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। 2/3 ऑफ दोज स्टूडेंट्स हैज़ बीन गिवन सम प्राइजेस बाय आवर प्रिंसिपल। तो इसमें है कि 2/3 ऑफ दोज स्टूडेंट्स, तो इसमें 2 से मतलब 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा होने पर 1 से अगर ज़्यादा होता है तो सेकेंड रूल जो 16 का है, तो फ्रैक्शन जो यूज़ होगा जैसे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह का, तो इसमें क्या क्या यूज़ होगा, उसके बाद उसके बाद एस लगेगा, प्लूरल यूज़ होगा, इसलिए इसमें प्लूरल यूज़ हुआ है, थर्ड्स हुआ है। उसके बाद 2 स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, 2 स्टूडेंट्स, तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वर्ब भी यूज़ होगा हैव, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 3/4 ऑफ ऑल द पिलर्स हैज़ बीन रिपेयर्ड। इसमें क्या है, 16 का जो सेकंड रूल है, 3 मतलब 1 से ज़्यादा है, 3/4 ऑफ द पिलर्स हैज़ बीन रिपेयर्ड, तो 1 से ज़्यादा होने पर क्या होता है, 2, 3, 4 या उससे ज़्यादा कोई भी नंबर अगर होता है तो जो फ्रैक्शन यूज़ होता है वो कैसा यूज़ होता है, वो प्लूरल यूज़ होता है। तो इसमें जो फ्रैक्शन है फोर्थ, ये प्लूरल यूज़ नहीं हुआ, वो तो सिंगुलर यूज़ हुआ है ना, इसके पहले एस नहीं लगा है, तो इसलिए ये यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट में अगर 1 से ज़्यादा होता है 2, 3, 4 या कुछ भी, तो जो फ्रैक्शन यूज़ होगा वो क्या होगा, प्लूरल यूज़ होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, 3/4 यूज़ होगा, फोर्थ ऑफ द पिलर्स हैज़ बीन रिपेयर्ड, और द पिलर हैज़ बीन 3/4 ऑफ द पिलर्स हैज़ बीन रिपेयर्ड। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो इसमें वर्ब भी हैज़ यूज़ नहीं होगा, हैव भी यूज़ होगा। सेकंड नंबर एग्जांपल। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर एग्जांपल में। 1/3 ऑफ दैट लैंड हैव बीन प्लाउड। तो इसमें क्या बोला गया है, 1/3 ऑफ द लैंड हैड बीन प्लाउड, तो इसमें पहला यूज़ हुआ है 16 का पहला रूल 1 है, 1 अगर होता है तो फ्रैक्शन जो भी यूज़ होगा उस वो सिंगुलर ही यूज़ होगा, तो इसमें ये सिंगुलर ही यूज़ हुआ है, थर्ड से नहीं है, थर्ड के बाद एस नहीं लगा है, तो 16 का फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल सही है। उसके बाद
प्लस ऑफ यूज़ हुआ है। डेट लैंड सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है डेट लैंड, तो लैंड क्या है, ये तो सिंगुलर है, तो इसके बाद सिंगुलर भर भी यूज़ होगा। तो इसके बाद हैव प्लूरल भर यूज़ हुआ है तो वो रॉन्ग होगा। इसके बाद हैज़ सिंगुलर भर यूज़ होगा। अभी देखते हैं 4th नंबर एग्जाम्पल। इसमें 2/5 ऑफ दोस ट्रीज हैज़ बिन कट, तो 2/5 है और 1 के बाद जो भी होता है उस 2, 3, 4 या कुछ भी होता है तो उसके बाद जो फ्रैक्शन यूज़ होगा वो प्लूरल यूज़ होगा। तो 5th जो है प्लूरल ही यूज़ हुआ है, 5th के बाद एस लगा है, तो ये तो सही है। उसके बाद ऑफ भी सही है। उसका दोस ट्रीज सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है दोस ट्रीज, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वर्ब यूज़ होगा। तो हैज़ सिंगुलर वर्ब है तो वो नहीं होगा, वो रॉन्ग है। इसमें हैव वर्ब यूज़ होगा जो कि प्लूरल है। तो 60 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 17। तो रूल नंबर 17 में क्या है, मेजॉरिटी प्लस ऑफ अगर होता है तो सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल यूज़ होता है, तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल 1 देखते हैं। 17 का ए रूल है ये कि मेजॉरिटी अगर है तो ऑफ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल होगा, उसके बाद प्लूरल वर्ब भी होगा। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दोस लीडर्स इज अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, तो मेजॉरिटी ऑफ दोस लीडर्स, मेजॉरिटी के बाद ऑफ आता है, सही है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल होता है, दोस लीडर्स, वो भी सही है। लेकिन उसके बाद जो वर्ब यूज़ होता है वो भी प्लूरल ही यूज़ होता है, तो इसमें उसके बाद वर्ब इज सिंगुलर दिया गया है तो ये गलत होगा। इसके बदले प्लूरल वर्ब यानी कि आर यूज़ होगा। सेकेंड टेक्ट है मेजॉरिटी ऑफ दोज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन, तो इस मेजॉरिटी ऑफ दोज स्टूडेंट्स, उसमें से स्टूडेंट में से बहुत सारे लोग जो है क्या जाएंगे, करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने जाएंगे। इसमें मेजॉरिटी प्लस ऑफ दिया है, सही है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है प्लूरल होना चाहिए, द स्टूडेंट्स, वो भी सही है। उसके बाद वर्ब प्लूरल होगा आर, वो भी ठीक है। मतलब ये पूरा सेंटेंस ही क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। उसके बाद देखते हैं 3rd नंबर एग्जांपल। मेजॉरिटी ऑफ द सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैज़ बिन सेंट टू न्यू दिल्ली, तो मेजॉरिटी है, उसके बाद ऑफ है, सही है। द सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसके बाद जो वर्ब यूज़ होगा वो क्या, प्लूरल ही यूज़ होगा। तो इसके बाद वर्ब जो है वो सिंगुलर दिया है, हैज़, तो वो नहीं होगा, उसको क्रॉस करेंगे और यूज़ होगा हैव, HAV, हैव। अभी हम लोग देखते हैं 17 जो रूल है उसका बी, मतलब 17 का बी रूल। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेजॉरिटी होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जो यूज़ होता है वो सिंगुलर यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। इन मैनी फाइट अ मेजॉरिटी विन विच इज़ नॉन टू एवरीबडी, ठीक है। तो इन एनी फाइट अ मेजॉरिटी विन विच इज़ नॉन टू एवरीबडी बडी, तो इसमें क्या है, द मेजॉरिटी है, उसके बाद क्या है, वर्ब प्लूरल दिया है विन, और किसी वर्ब में अगर एस नहीं लगता है तो वो प्लूरल कंसिडर किया जाता है ज़्यादातर केसेस में, और एस लगाने पर वो वर्ब में, सिर्फ वर्ब का बात कर रहा हूँ, तो वह सिंगुलर की तरह यूज़ होता है। सब्जेक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वर्ब का बात कर रहा हूँ। तो इन एनी फाइट द मेजॉरिटी विन विच इज़ नॉन टू एवरीबडी, तो मेजॉरिटी है, उसके बाद क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी है जो है मेजॉरिटी, वो एक तरह से सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो इसमें जो वर्ब यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा, सिंगुलर ही यूज़ होगा रूल के अकॉर्डिंगली। सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं। द मेजॉरिटी चेंज द रूल्स इन एनी लैंग्वेज विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो जो मेजॉरिटी होता है उसमें से जो रूल कुछ कई लोग जो रूल चेंज कर सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया उसको मानेंगे भी बाद में। तो इसमें द मेजॉरिटी है, उसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए, तो द मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ तो नहीं ना, द मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी के बाद क्या देना होगा, जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो सिंगुलर यूज होगा। चेंजेस वर्ब में एस या ई एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाता है, वो हो गया। तो इसका आंसर होगा द मेजॉरिटी
चेंज नहीं, चेंजेस द रूल्स इन एनी लैंग्वेज विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 18। नो प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो तो वर्ब जो होता है सिंगुलर प्लूरल यूज होता है। एग्जाम्पल 1, नो सैम्पल्स सब्जेक्ट है, नो सैम्पल्स वाज सेंट टू हिम फॉर एनालिसिस। तो नेक्स्ट सैम्पल्स वाज तो फिर सिंगुलर हो गया, तो हमें प्लूरल बनाना है, तो इसमें वाज क्या है वो गलत है। इसका जो सही वर्ब होगा वो वेयर होगा। नो सैम्पल्स वेयर सेंट टू हिम फॉर एनालिसिस, क्योंकि नो सैम्पल्स पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ हुआ। तो 18 का 3 नंबर क्या है, सॉरी 18 का 2 नंबर क्या है, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। तो इसमें रूल के अकॉर्डिंगली क्या है कि नो के बाद सब्जेक्ट या प्लूरल जिस फॉर्म में होगा सिंगुलर या प्लूरल उसी के अकॉर्डिंगली वर्ब का यूज़ होगा। तो इसमें है देयर आर नो स्टूडेंट्स इन दैट क्लास, तो नो के बाद क्या आएगा, नो के बाद सब्जेक्ट मतलब प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। तो नो स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर नो के बाद क्या होगा, स्टूडेंट सिंगुलर होगा। तो नो स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली वर्ब क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगा। तो देयर इज नो स्टूडेंट इन दैट क्लास होगा इसका। देयर इज नो स्टूडेंट इन दैट क्लास, मतलब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट दिया था, तो सिर्फ हमें आर को ईच करना है, या मैंने मिस्टेक से स्टूडेंट्स लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि स्टूडेंट दिया था, स्टूडेंट्स नहीं दिया था, तो स्टूडेंट दिया था तो सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंगली वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो ईच होगा, आर गलत है। थर्ड नंबर एग्जांपल देखते हैं रूल नंबर 18 का। नो स्टूडेंट्स हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट गेम्स। तो नो स्टूडेंट्स प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंगली वर्ब भी प्लूरल होगा, तो हैव यूज़ होगा, हैव यूज़ होगा। अभी हम लोग देखते हैं रूल नंबर 19। तो रूल नंबर 19 में क्या है, ईच प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस ईच या एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट 2 होने से वर्ब जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर आर वर्किंग, तो ईच स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ईच के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एंड उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एंड, उसके बाद ईच है, तो ईच के बाद भी सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा, तो टीचर होगा। तो ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर, मतलब क्वेश्चन में वही दिया है ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर, तो ये सही दिया है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर लगता है रूल के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आर दिया है, आर जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है, तो ये गलत है, इसके बदले ईच सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं, एवरी प्लेयर एंड एवरी कैप्टन हैव परफॉर्म्ड वेल। तो एवरी प्लेयर एंड एवरी कैप्टन हैव परफॉर्म्ड वेल, तो एवरी प्लेयर सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड एवरी कैप्टन सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज़ होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होता है। तो ये तो सही है, लेकिन वर्ब इसमें क्या है प्लूरल दिया है, तो वो गलत है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, हैज़ यूज़ होगा। तो आज हम लोग 19 किए, इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5, जो कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट पार्ट होगा। सो क्योंकि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा भी कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे मेरा वीडियोस तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।